मुझे आज कम से कम आभार ज्ञापित करने का अवसर उपलब्ध कराया है प्रबंधक जी ने, उनका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। क्योंकि मैं उस समय मुझे लगता है प्रत्याशी भी नहीं था या प्रत्याशी भी था, लेकिन मैं अपने आप को ये मान करके चलता था कि मैं पूरे बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और चुनाव तो 10 दिनों का है, लेकिन बुंदेलखंड से कभी भी कोई व्यक्ति जीत करके नहीं गया है। तो सारे बुंदेलखंड के महाविद्यालय, विद्यालय, कॉलेज के लोग मुझको अपना समर्थन देंगे, ऐसा मेरा मानना था। लगा करता हूं, पता नहीं मुझे ऐसा लगता था कि अप्रत तो जैसा लगता था कि बुंदेलखंड मेरा पूरा घर है और मैं पूरे बुंदेलखंड में दौड़ता हूं, बुंदेलखंड की बात करता हूं, बुंदेलखंड राज्य निर्माण कराने के लिए प्रयास करता हूं। तो बुंदेलखंड के लोग मुझे समर्थन करेंगे, ऐसा मेरा हृदय से मानना था। और फिर जब मैं इस विद्यालय आया, अब मुझे ध्यान नहीं मुझे टिकट मिलने के बाद आया था या पहले आया था, तो वास्तव में इस विद्यालय के शिक्षकों ने भारी संख्या में इकट्ठे होकर मुझे आखिर बैठाया और बैठाने के बाद जिस तरह से मुझे आश्वस्त किया कि आप चुनाव लड़िए और आपको टिकट मिलेगा, हम पूरा का पूरा विद्यालय बुंदेलखंड के नाम पर आपके साथ रहेंगे, तो मेरा साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सभी शिक्षक साथियों का आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि जिस भाव से आप सब लोगों ने चुनौती स्वीकार की थी और ये सबको एक चुनौती लगी थी। इस समय जाति का, धर्म का, पार्टी का, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था लोगों में, सारे बंधन तोड़ करके ये पहली बार बुंदेलखंड का आदमी जीतेगा। जीबी इस्लामिया इंटर कॉलेज में शिक्षक विधायक एमएलसी बाबूलाल तिवारी को शिक्षक शिक्षिकाओं ने किया सम्मानित, देखी गई भारी खुशी। बता दें कि कुलपहाड़ नगर के जीबी इस्लामिया इंटर कॉलेज में शिक्षक विधायक एमएलसी बाबूलाल तिवारी को शिक्षक और शिक्षिकाओं ने सम्मानित किया है। तो वहीं बाबूलाल तिवारी ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का आभार प्रकट करते हुए मुसीबत के समय में साथ खड़े होने का वादा किया है। तो वहीं बताते चले कि कुलपहाड़ नगर के प्रथम आगमन पर बाबूलाल तिवारी ने क्षेत्र के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आप लोगों के प्रयास से ही पहली बार बुंदेलखंड का कोई एक व्यक्ति शिक्षक विधायक एमएलसी बनकर पहुंचा है, और कहा कि सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड को लेकर खूब उत्साहित हैं। तो वहीं बाबूलाल तिवारी ने कहा कि मैं हमेशा शिक्षक और शिक्षिकाओं की आवाज को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाता रहूंगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जैसे किसान सम्मान निधि, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मिलती है, वैसे ही शिक्षकों को भी सम्मान के रूप में कोई एक पेंशन लागू हो, ऐसा मेरा प्रयास है और मैं चाहता हूं कि इस प्रयास को जल्द से जल्द पूरा करूं। यह कार्यक्रम कुलपहाड़ नगर के जीबी इस्लामिया इंटर कॉलेज में रखा गया। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर कमलेश सक्सेना, मानवेंद्र सिंह, शरद अरजरिया, डॉक्टर किशोरी लाल, प्रधानाचार्य नसीम अहमद, प्रबंधक जावेद खान, पूर्व प्रबंधक अजीज खान, वैभव अरजरिया, छोटेलाल एडवोकेट, चतुर्सेन तिवारी, अरविंद प्रताप सिंह, विपिन मिश्रा, शोभित सोनी, मोहन लाल श्रीवास सहित तमाम जीबी इस्लामिया इंटर कॉलेज के शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहे। सर, आप जीत करके आए, आपका पहला दौरा है, कार्यकर्ताओं में और लोगों में कितनी खुशी देखी जा रही है? वो तो दिख रहा है, लोगों ने स्वागत किया। हालांकि मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इन्हीं शिक्षकों ने हमको स्वागत करने योग्य बनाया है, तो मैंने इनका आभार व्यक्त किया। उत्साह तो देख ही रहे हैं, प्रबंधक जी हमारे अत्यंत उत्साहित हैं, यहाँ के शिक्षक हैं और सब लोग जो है अभी अपने एक सभा के रूप में उन्होंने स्वागत करने का काम किया। हमने सबका आभार व्यक्त किया और उन्होंने यहाँ उत्साह के कारण ही तो भोजन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था करने का काम किया है, तो देखा जा सकता है। सर, बुंदेलखंड में शिक्षा वित्तीय निधि को लेकर के कई सवाल उठते हैं, इस विषय में सर कोई प्रकाश डालेंगे? नहीं, वित्तीय निधि नहीं, और ये है कि जो सुवित्त पोषित विद्यालय हैं और जो वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षक हैं, उनका वह भी हमारे समाज के ही अंग हैं। जैसे हम अन्य लोगों की व्यवस्था करते हैं, वैसे इनकी व्यवस्था करें ताकि शिक्षा अच्छी हो और इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, और जब इनका रहन सहन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा होगी। तो शिक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए इनका जीवन सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। सर, अध्यापकों को पेंशन बड़ी सताती है। हाँ जी। नहीं, पेंशन की टेंशन वाली बात तो देखो आप सब समझ रहे हैं। जो ये नई पेंशन योजना है,
इसमें भी अभी जमा नहीं किया था लोगों ने, जो 10% जमा करना था वो अभी नहीं जमा हुआ। लेकिन अभी मैं गया था तो 50 लाख रुपया मैंने वहां से प्रयागराज से रिलीज कराया, और उन्होंने अभी आज ही मेरी बात हुई, वित्त नियंत्रक है प्रसाद साहब, उन्होंने कहा जिस दिन मेरे यहाँ पैसा आ जाएगा उस दिन मैं पूरा NPS का पैसा आपके यहाँ भिजवा दूंगा। सर राहुल गांधी को सर 2 साल की सजा हो गई है, उसके बाद सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे भी कहीं ना कहीं जेल भेजा जा सकता है। ये तो बहुत, अब यह उनसे, उन लोगों से पूछा जाए अगर वो जैसा कुछ कह रहे हैं। हम तो अपने शिक्षक राजनीति और बुंदेलखंड क्षेत्र की इस राजनीति में लगे हुए हैं, और अभी हमें इतना समय भी नहीं मिला ज्यादा कि उसका अध्ययन कर सके। बिना अध्ययन करे कुछ बोलना नहीं चाहिए। सर क्या संदेश देके जाएंगे? संदेश दे करके जाएंगे कि हम सब लोग नहीं, ये है कि एक बार अब हमको अवसर मिला है कि हम शिक्षक विधायक बने हैं पूरे बुंदेलखंड में और पूरे क्षेत्र में, ये खुशी की लहर है। निश्चित रूप से इसका प्रतिफल देना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। जो उत्साह से आपको वोट दे करके विधान परिषद भेजे हैं, तो उनकी आशाओं के अनुरूप काम करने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। सर समय समय पर विपक्ष के नेताओं द्वारा एक समान शिक्षा की बात की जाती है, सर क्या कहना चाहेंगे? सर कहते कि एक समान शिक्षा नहीं, आपको बता दें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुकी है, और उससे सारी शिक्षा एक समान होने जा रही है। आपको बताएं, बड़ी खुशी होगी, बहुत ऐसे लोग हैं जो हाई स्कूल पास नहीं कर पाए। हाई स्कूल हजारों लाखों करोड़ों प्रतिभाओं को खा गया, क्योंकि मैथ हुआ करती थी, तो मैथ ने करोड़ों लोगों को आगे नहीं जाने दिया 10 से। अब कम से कम हाई स्कूल ये बोर्ड नहीं रहेगा, ये जो हुआ नहीं रहेगा, तो कम से कम लोग हाई स्कूल पास करके इंटर तक तो पहुंच जाएगा ना। इंटर के बाद तो BLED कर सकते हैं, BTC कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं 5 इयर्स। इस तरह के कहीं ना कहीं उनके रास्ते खुल जाएंगे। जिता के भेजते हैं, लोकसभा में चुनाव जिता करके भेजते हैं, और ये प्रयास करते हैं कि हम जिसको जिताएंगे वो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे लिए कुछ न कुछ करने का काम करेगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, विश्वास करना भी चाहिए। अभी तो अप्रैल है, मैंने भी आज ही पता लगाया था, मार्च है, 30 मार्च के आसपास असल में शासन की ऐसी व्यवस्था होती है कि जो विधायक निधि है, बुंदेलखंड निधि है, ये सब मार्च लास्ट में 31 तक आएगी। नहीं तो मैं आज ही कुछ घोषणा करके जाने वाला था कि यहाँ से सबसे पहले मुझे ताकत मिली थी, उत्साहित किया था, तो मैं इस विद्यालय के लिए निश्चित रूप से जो मुझे बन पड़ेगा, प्रबंधन जी से मैं बात करूंगा, और जो कुछ होगा मैं करने के लिए पूरी तन्मयता के साथ इसके लिए मैं तक संकल्पित हूँ। रही बात आज डॉक्टर ने बताया, पूरी शिक्षा व्यवस्था अगर सरकार चाहे मिले तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था सरकारी विद्यालयों से कभी नहीं हो सकती पूरी। आप देखिए, एक GIC पूरे जिले में हुआ करता था, कुछ अनुदानित कार्य हो जाते थे। आप कल्पना करिए कि अगर ये प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट व्यक्ति, अब तो सरकार भी PPP मॉडल कार्य चलाना चाहती है। अगर ये लोग कहीं आए होंगे तो आप कल्पना करिए, दूर के गरीब क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा कैसे प्राप्त कर पाते। लेकिन कहीं ना कहीं उसे हमने खाका बना लिया। हमने सोचा ना होता तो हम कैसे कहते। हम तो कहने जा रहे हैं, सरकार से निवेदन करेंगे कि सरकार जैसे निराश्रित विधवा पेंशन दे रही है, जैसे अन्य योजना से लोगों का पेट भर रही है, भूखों में नई जगह सोने दे रही है, इसके लिए प्रयास कर रही है कि कोई भूखे न सोए, जैसे किसान निधि दे रही है, सम्मान निधि दे रही है, इसी तरह से हमारे शिक्षक साथियों का कोई ना कोई सम्मान निधि तय करने का काम करें, तो हमारे शिक्षकों का भी स्टैंडर्ड ले, उनके भी एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने में वो कामयाब होंगे। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और दल का दोनों विधानसभा और विधान परिषद का सम्मेलन हुआ, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ललकार करके कहा कि ये बाबूलाल जी बहुत बड़ा किला तोड़ करके जीत करके आए हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। तो पूरे सदन में एक बार में मेरे पूरे सदन में मेरा परिचय करा देने का काम उन्होंने जो किया, मैं उनको नतमस्तक हूं, उनका आभार ज्ञापित करता हूं। और सबकी ओर से, बुंदेलखंड की ओर से उन्होंने ललकार करके कहा था कि इस बार बुंदेलखंड का व्यक्ति मैं लड़ाऊंगा। और क्योंकि बुंदेलखंड से कभी कोई MLC जीत करके नहीं पहुंचा है, पार्टी पहली बार चुनाव लड़ाने जा रही है, तो पहली बार बुंदेलखंड के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे। और ऐसा उनका मानना भी था, ऐसा उनका विश्वास भी था कि बुंदेलखंड के लोग निश्चित रूप से एकता का परिचय देने का काम करेंगे।
इकट्ठे होने का काम करेंगे और एकमत होकर के उनके प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। आप सब लोग पूरा क्षेत्र आदरणीय मुख्यमंत्री की धारणा के अनुरूप सफलता दिलाने का काम किया, खरा साबित होने का काम किया। मैं माननीय पार्टी की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपकी मीटिंग में था, ललितपुर की दिशा की मीटिंग में था, कलेक्टर बैठे थे, सांसद बैठे थे, तो मैंने कहा था मैं उच्च शिक्षा से आता था और मैं कभी बूटा का महामंत्री हुआ करता था, प्रेसिडेंट शिक्षक छात्र संघ का था। आज मेरे विश्वविद्यालय में मुझे तनख्वाह मिलना हो, एरियर मिलना हो, लोन लेना हो और पेंशन मिलना हो। मेरी पेंशन, मैं जिस दिन रिटायर हुआ था, 30 जून को रिटायर हुआ था, 45-46 लाख रुपए तुरंत मेरे रिटायरमेंट के दिन उस दिन आगे थी मेरे खाते में। अभी कल मुझे पता चला, क्योंकि चुनाव में मैंने पेंशन के कागजों में हस्ताक्षर किए, कल पता चला कि कल मेरी पेंशन भी आ गई। अब देखिए उच्च शिक्षा विभाग ने कहीं भी पेंशन के लिए, पैसा देने के लिए, रिजोर्ट मांगने के लिए डिले करने का कोई काम नहीं किया। वर्तमान में जिला विद्यालय शिक्षकों में और बेसिक शिक्षा में जिस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, वो बहुत हम सब लोगों के लिए घातक है, देश के लिए घातक है, शिक्षा के लिए घातक है। हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, उसके लिए भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और चूंकि पहले से पता नहीं कैसी व्यवस्था थी, अगर इंटर कॉलेज में एक दिन अध्यापक और गणित कार्यों का अध्यापक अगर उपस्थित हो जाता है तो 50,000 रुपए लग जाते हैं। लोन लेने जाता है तो हो सकती है, मान्यता लेने जाता है तो पैसा लगता है। बहुत इस समय वहां रिश्वत का बोलबाला है और खुले मन से कहता हूं, जितने जिला विद्यालय निरीक्षक थे ये सब बिके हुए थे। चुनाव जो जीता गया है वो ये मान करके चलिए, वो इंटर कॉलेज को जिला विद्यालय निरीक्षक प्राइमरी लिख देते थे और हमारा वोट काट देते थे। आखिरकार 700 वोट का नाम होगा, कारण क्या है? क्योंकि जो 18 साल से जीतते चले आए थे और 18, 12, 30 साल से जो काबिज थे, उन्होंने इतनी जड़ें जमा दी थी कि जिला विद्यालय निरीक्षक को कह के रखा था कि दूसरे के किसी की वोट न बनने देना, उन्हीं के केवल वोट बनेंगे, उन्हीं के केवल वोट पड़ेंगे, वो जीत जाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को। जब उनको मैंने बताया कि यहाँ ऐसी व्यवस्था हो गई है, ऐसा भ्रष्टाचार हो गया है, तो आए उनसे लोग आए और विश्वास करिए मेरा 1300 वोट काट करके रख दिया था उन्होंने। अगर वो 1300 वोट दोबारा नहीं बनता तो फिर ये तो शिक्षकों का नाम, हम 650 वोटों से आगे हुए थे पहली बार, कहां से आता हो? तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार की जड़ें नीचे तक जमी हुई हैं। आप सबके सहयोग से, क्षेत्र के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से और अन्य प्रतिनिधियों के सहयोग से, बुंदेलखंड की प्रत्येक जनता के सहयोग से हम इसको उखाड़ करके फेंकने का बीड़ा उठा रहे हैं। विधान परिषद के सदस्य, हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय श्री बाबूलाल तिवारी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, हमारे हर कार्य को बड़ी कुशलता से, हमारे हर कार्य के प्रति निगरानी रखने वाले हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर कमलेश सक्सेना जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शब्देंदु अर्जरिया जी, मोहनलाल श्रीवास जी, आदरणीय किशोरीलाल चाचा जी, प्रिंसिपल साहब, आदरणीय अजीत चच्चा जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु। तो हम लोग जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे सभी उत्साह से भर गए कि ऐसा व्यक्तित्व जो काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अनवरत हम लोगों के साथ कार्य भी कर रहे थे और साथ ही आप शिक्षक जगत में बीकेडी जैसे महाविद्यालय के प्राचार्य भी रहे। हम लोगों का सौभाग्य था कि आप जैसा प्रत्याशी पार्टी ने हमें दिया और हमारे समस्त कार्यकर्ताओं और शिक्षक बंधुओं ने मिलकर एक योजना बनाई, उस योजना के तहत कार्य किया और सभी का इतना बढ़िया सहयोग मिला कि जिसके लिए मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय भाई साहब का आज हमारे कुलपहाड़ मंडल में, कुलपहाड़ नगर के विद्यालय में आगमन हुआ है। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से
आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ।